जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 6 बीज बना पौधा। इसमें जो आपने पाठ पढ़ा था इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर को आज समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, गन्ना उगाया जाता है। गन्ना कैसे उगाया जाता है? अ है बीज द्वारा, ब जड़ द्वारा, स तने द्वारा और द पत्ती द्वारा। तो हम गन्ना कैसे उगाते हैं, किसके द्वारा? क्या बीज डालते हैं मिट्टी में जब गन्ना उगता है, या उसकी जड़ से उगता है, या तने द्वारा या पत्ती द्वारा? तो गन्ना किसके द्वारा उगता है? उत्तर स तने द्वारा। गन्ने का जो तना होता है उस तने को हम ऐसे कलम के रूप में एक सही तरीके से जब उसे काटते हैं और फिर उसे मिट्टी में डालते हैं तो वापस गन्ने का पौधा उगाता है। तो गन्ना उगाया जाता है तने द्वारा। प्रश्न संख्या 2, बाजरा का पौधा उगाया जाता है। बाजरा का जो पौधा है वो कैसे उगाया जाता है? अ बीज द्वारा, ब जड़ द्वारा, स तने द्वारा या द पत्ती द्वारा। तो बाजरा का पौधा कैसे उगेगा, किसके माध्यम से बाजरा उगता है? तो बाजरा बीज द्वारा उगता है। जो बाजरा होता है उसी को हम मिट्टी में डालेंगे, फिर वापस बाजरे का पौधा उगाता है। तो बाजरे का पौधा किसके माध्यम से उगाया जाता है? बीज द्वारा। तो इसका उत्तर अ बीज द्वारा हमने यहाँ लिख दिया। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली जगह, रिक्त यानी खाली जगह की आपको पूर्ति करनी है। 1807 में अंग्रेजों ने लेंटाना, यहाँ पे क्या था? रिक्त स्थान था। तो 1807 में अंग्रेजों ने को दक्षिणी अमेरिका से लाकर कलकत्ते शहर के एक बगीचे में पहली बार लगाया। तो यहाँ पे है खाली जगह, तो किसको लेकर आए थे दक्षिणी अमेरिका से और वहाँ से लाकर उन्होंने कलकत्ता शहर के एक बगीचे में पहली बार लगाया। किस चीज को लगाया? क्या लेंटाना को लगाया, लेंटाना का पौधा, या यूकेलिप्टस जिसको हम नीलगिरी कहते हैं? तो इन दोनों में से कौन सा पौधा वो लेकर आए थे? कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका से। तो इसका उत्तर क्या है? लेंटाना। हमने अच्छे से पढ़ा था कि लेंटाना को दक्षिणी अमेरिका से लाकर कलकत्ते शहर के एक बगीचे में पहली बार लगाया। तो यहाँ आपके सामने 2 उत्तर है, इसमें से जो सही उत्तर है वो है लेंटाना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा है, 1830 में एक अंग्रेजी अधिकारी ने रिक्त स्थान, यहाँ पे खाली जगह है, से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया। तो 1830 में एक अंग्रेज अधिकारी ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या किया? यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु से लाया था और फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में लगाया। अब यहाँ पे 2 आपके पास उत्तर है, इसमें से आपको जो सही उत्तर लगता है वो हम यहाँ भरेंगे। तो अंग्रेज अधिकारी ये जो यूकेलिप्टस का पौधा लाया था ये ऑस्ट्रेलिया से लाया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है, हम बाजरा, गेहूं, मक्का, चावल के खाली जगह खाते हैं। ये रिक्त स्थान हो गया। तो हम बाजरा, गेहूं, मक्का, चावल के क्या खाते हैं? 2 इसके उत्तर हैं, बीज या पौधा। तो हम क्या खाते हैं? पौधा या बीज वाला भाग? कौन सा भाग खाते हैं? तो हम बाजरा, गेहूं, मक्का, चावल के बीज खाते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे बीज। चौथा है, हम पौधों से मिलने वाले आम, सेब आदि खाली जगह को बड़े चाव से खाते हैं। तो हम उसके फल को बड़े चाव से खाते हैं या हम उनकी पत्तियों को बड़े चाव से खाते हैं? पौधों से मिलने वाले, तो क्या हम पत्तियां खाते हैं या फल खाते हैं? तो ये तो आपको भी अच्छे से पता है कि हम फल खाते हैं, तो हम ये फल लिख देंगे यहाँ। 5 नंबर पे है, गुलाब का पौधा तो उसकी कलम से ही उग जाता है। गुलाब का पौधा तो उसकी खाली जगह से ही उग जाता है, कंद से या कलम से? कहाँ से उगता है? तो हम कहेंगे कि गुलाब का पौधा तो उसकी कलम से ही उगता है। जो गुलाब के पौधे की कलम होती है उस कलम को मिट्टी में दबाने से
वापस गुलाब का पौधा उग जाता है। तो इन दोनों में से हमने यहाँ पे कलम लेके रिक्त स्थान की पूर्ति करी। तो इनके नीचे ये आपको भी लाइन इस तरह बनानी है ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे ये रिक्त स्थान था और इसको हमने भर दिया है। प्रश्न संख्या 4, पत्तियों से किसका पौधा उगता है? पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों से अगर हम पत्ती को मिट्टी में दबा दें तो क्या हर किसी पत्ती को जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो पौधा उग जाता है? नहीं उगता है। कोई भी पत्ती आप मिट्टी में दबाएंगे नहीं उगेगा। लेकिन पत्तियों से ऐसी कौन सी पत्ती है जिससे पौधा उगता है? तो इसका उत्तर है पत्तियों से पत्थर चट्टा का पौधा उगता है। तो पत्थर चट्टा का जो पौधा है इसको हम पत्तियों के माध्यम से उगा सकते हैं। पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है उस पत्ती को अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो पत्तियों से पत्थर चट्टे का पौधा वापस उगाता है। तो इसके लिए न तो जड़ चाहिए, न बीज चाहिए, न कलम चाहिए, ये सिर्फ पत्तियों से ही उग जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पत्तियों से उगने वाला कौन सा पौधा होता है? पत्थर चट्टा। प्रश्न संख्या 5, किस कटोरी में अंकुरण ज्यादा हुआ और क्यों? किस कटोरी में अंकुरण ज्यादा हुआ? जो मैंने आपको बताया था कि चना, मूंग, मोठ होते हैं, उनको जब हम भिगोते हैं तो उनमें छोटे छोटे रेशे की तरह निकलते हैं, सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं, तो वो उसे हम अंकुरण कहते हैं ना। तो वह अंकुरण किस कटोरी में ज़्यादा हुआ और वह ज़्यादा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ। कौन सी कटोरी में? कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें हल्की नमी तथा तापमान दोनों परिस्थितियां थी। कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें हल्की नमी, अंकुरण में क्या थी? हल्की हल्की नमी थी और हल्का तापमान था, दोनों परिस्थितियां थी, इसलिए उसमें अंकुरण हुआ। अगर हम किसी कटोरी में पानी नहीं डालेंगे और उसमें पानी नहीं डालेंगे या गीले कपड़े में नहीं बांधेंगे तो क्या उसमें अंकुरण होगा? उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो अंकुरण के लिए कटोरी 2 में अंकुरण को परिस्थितियां मिल गई थी अच्छी सी, क्योंकि उसमें हमें पानी वो गीले कपड़े में बांध के रखा था। तो इसमें क्या मिला उसको? हल्की सी नमी मिली और तापमान, दोनों परिस्थितियां मिल गई थी, इसलिए उस कटोरी में क्या हो गया? अंकुरण। प्रश्न संख्या 6 है, किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ? कौन सी कटोरी थी जिसके अंदर पहले ही दिन से अंकुरण प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया अंकुरण होना? तो इसका उत्तर है किसी भी कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ नहीं हुआ। कोई भी कटोरी में, किसी भी कटोरी में से पहले दिन से अंकुरण आरंभ नहीं हुआ।